आज मैं आरक्षण के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आरक्षण एक ऐसी बीमारी है और अगर इसको बीमारी बोला जाए तो गलत नहीं है। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज। नमस्कार दोस्तों, एक नई लड़की लॉन्च हुई है आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण को भीख बता रही है, आरक्षण को बीमारी बता रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने ये सब कहां पढ़ा और आपको ये किसने सिखाया कि आरक्षण एक भीख है, आरक्षण एक बीमारी है। इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उन सवालों का एक एक सटीक जवाब मैं इनको देने वाला हूं। आप पूरी ये वीडियो देखिएगा। तो आप इनका पहला सवाल देखिएगा। आज मैं आरक्षण के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आरक्षण एक ऐसी बीमारी है और अगर इसको बीमारी बोला जाए तो गलत नहीं है। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमारे दुश्मन, हमारे धर्म के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम भाइयों को तोड़ने के लिए। इन मैडम का कहना है कि आरक्षण को देश के दुश्मन और देश के जो हिंदू धर्म के जो दुश्मन हैं वो ऐसे यूज कर रहे हैं कि एक भाईचारे को खत्म करने की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाईचारा कौन सा भाईचारा? अगर भाईचारा होता तो आरक्षण की हमें जरूरत कहां पड़ती? अगर भाईचारा होता तो पिछड़े दलित वर्ग को आरक्षण की जरूरत कहां थी? आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण किस लिए दिया गया? और आरक्षण की जरूरत कहां पड़ गई थी? ये मजबूरियां, ये खामियां तो आप जैसे लोगों की थी, इसलिए आरक्षण देना पड़ा। आप ये कुछ वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि आरक्षण जरूरी किस लिए था। आरक्षण की मूल भावना को समझने की जरूरत है। ये कोई भीख की व्यवस्था नहीं है, ये संरक्षण की व्यवस्था है जो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस देश के अंदर जाति के नाम पे शोषण हुआ है और इसलिए ऐसे लोगों को अवसरों से जिन्हें वंचित रखा गया है उन्हें विशेष अवसर देने की जरूरत है। मेरा काम है हर एक उस मुद्दे को उठाना और हर एक मुद्दे को सरकार की नजरों में लाना, हमारे देश में बदलाव लाना। मैडम जी कह रही हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं हर एक मुद्दे को उठाऊं और जिस मुद्दे से देश को नुकसान हो रहा हो, जिस बात से देश को नुकसान हो रहा हो, वो बात मैं सरकार तक पहुंचाऊं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरक्षण के बारे में सरकार के क्या विचार हैं, आपके गुरु के क्या विचार हैं, देख लीजिएगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को अगले 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले कोई जातियां नहीं थी, पहले वर्ण थे। कर्म के आधार पर इंसानों को आज के समय में बताइए, क्या हमारे पिता काम नहीं करते? क्या हमारी माता घर का काम नहीं करती? क्या हम लोग लड़ाई, हर जैसे हमारा शरीर होता है, दिमाग सोचने का काम करता है, हाथ लड़ने का काम करते हैं, पैर चलने का काम करते हैं, पेट खाने का काम करता है, वैसे ही वर्ण थे। वर्ण का मतलब ये नहीं था कि आप अगर आप ये हो, आपको जाति बना दी गई, आप ये हो, आप ये हो। मतलब मैं नहीं मानती जातियों में। मैडम कह रही हैं कि इस देश में आरक्षण के नाम पे भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, भाई भाई को, हिंदू हिंदू को आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पहला कौन सा फ्रेम था? पहले सिर्फ आपके मुताबिक पहले संविधान नहीं था, पहले आप कह रहे हैं कि पहले जातियां नहीं थी, तो क्या था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में इन आरक्षण वालों को, जिनके पास आरक्षण है, इनकी हालत क्या हुआ करती थी? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है? बात रही पानी पीने के अधिकार की, तो जिसने ये आरक्षण बनाया, जिसने संविधान बनाया, उसी इंसान ने पानी पीने का हक भी इन लोगों को दिलाया था। क्या आपने इस बारे में कभी पढ़ा? मगर आप सिर्फ मुंह उठाकर बोल देते हैं कि आरक्षण एक बीमारी है। मैं कहना चाहता हूं आप जैसे लोगों को कि बीमारी आरक्षण नहीं, बल्कि बीमारी आप जैसे लोग हैं जो कि ऐसे बेकार के सवाल खड़े करते हैं। मैडम कह रही हैं किसने बनाई जातियां? तो जातियां बता दूं, जातियां संविधान से पहले भी थी, जातियां वर्ण व्यवस्था के समय भी थी। और आप कह रही हैं
कि सिर्फ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप कौन से वर्ण व्यवस्था में थे? आप उस वर्ण व्यवस्था में थे क्या जहां पे लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, जहां पे आगे हांडी लटका के और पीछे झाड़ू लटका के उनको रखा जाता था, उनको काम करने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने तक का अधिकार नहीं था, उनको कुछ भी अधिकार नहीं था, और उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे वो मैं आपको बयां नहीं कर सकता। आप एक महिला हैं और महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ करते थे, अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं मिल पाते जो आज के समय में उनको अधिकार है। महिला को नौकरी करने का, महिला को संपत्ति रखने का, और भी ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो कि आपको आपका संविधान देता है। मगर आप बात कर रही हैं वर्ण व्यवस्था की, तो मैं आपको बता दूं, क्या आप चाहते हैं कि जातियां हटाकर वापस से वर्ण व्यवस्था ला दी जाए और आरक्षण के नाम पे जो लोग सुरक्षित हैं, जो लोग संगठित हैं, उनको आप अलग थलग करके और वापस से वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहिए? ये सोच आपकी गलत है। मैं आपकी इस सोच की कड़ी निंदा करता हूं। मैडम जी कह रही हैं कि पहले कर्म के आधार पे जातियां और वर्ण व्यवस्था तय की जाती थी, वो क्या काम करता है उसी आधार पे उसको वर्ण दिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने ऐसे कौन से तीर मारे थे जो कि आप लोग हमेशा जन्म से सर्वश्रेष्ठ पैदा होते हैं, और इन दलित आदिवासी जो कि अछूत कहे जाने वाले, जो कि शूद्र कहे जाने वाले लोग हैं, उन्होंने कौन सा बुरा किया था जो कि हमेशा जन्म से अछूत पैदा होते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूं। मैडम जी, आपने कहा पेट खाने का काम करता है, दिमाग सोचने का काम करता है, हाथ काम करने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप उसी वर्ण व्यवस्था की भागीदारी हैं, आप उसी वर्ण व्यवस्था की हिस्सेदारी हैं जो वर्ण व्यवस्था पहले हुआ करती थी? क्या आप आज भी यही चाहते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था हो? क्या आप भी वही चाहते हैं कि कान से, नाक से, मुंह से, पता नहीं कहां कहां से बच्चे पैदा होते थे? क्या आप चाहती हैं कि वो चीज वापस से लागू हो? अगर ऐसा चाहती हैं तो मैं आपकी बात का कड़ा विरोध करता हूं। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको हमारे दुश्मन, हमारे धर्म के दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम भाइयों को तोड़ने के लिए। आप कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हो मैडम? आप सिर्फ उन हिंदुओं की बात कर रहे होंगे जो कि वर्ण व्यवस्था में हमेशा ऊंचे तबके पर रहा करते थे। क्या आप इतना अधिकार रखते हैं, क्या आप इतनी सोच रखते हैं कि जो शूद्र वर्ग में जो आते थे, जो लोग अछूत कहे जाते थे, जिन्हें देखकर लोग अशुभ कारण का संकेत बताते थे, क्या आप उस वर्ण व्यवस्था की भागीदारी, क्या आप चाहते हैं कि वही वर्ण व्यवस्था दोबारा से लागू हो? आज कहां होता है, मतलब आप बताइए। बहुत सारे मैंने कमेंट पढ़े, लोग कहते हैं कि हमने तो पानी के लिए भी लड़ाई की है। मैडम जी ने यह भी कहा कि देश में कहां अत्याचार होते हैं, कहां जाति के नाम पे किसी को प्रताड़ित किया जाता है। पहले हुआ करता था, जो लोग करते थे वो लोग क्या आज जिंदा हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में आज भी दलित, आदिवासी, पीड़ित के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं कि आप गिनते गिनते सो नहीं पाएंगे। आपको एक एक करके मैं स्क्रीन पे चला देता हूं कि क्या क्या अत्याचार होते थे और क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, मगर आप और आपका समाज और आपकी सरकार उन सब पे ध्यान नहीं देती। इसीलिए तो बना गया था आरक्षण, इसीलिए तो आरक्षण का अधिकार दिया गया था, इसीलिए तो इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये एक मौका दिया गया था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज और उन 70 साल में कुछ बदला? नहीं, क्योंकि आरक्षण होने के बावजूद भी इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इन लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता। तो सोचिए आप, अगर इन लोगों के पास आरक्षण नहीं होगा तो इस देश में ये लोग कहां रह पाएंगे? इस देश में इन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी? आप सिर्फ उठकर आरक्षण का विरोध करना जानते हैं, मगर आरक्षण की असली वजह क्या है, आरक्षण का असली मुख्य कारण क्या है, वो लोग आप सोचने पे कभी मजबूर नहीं होते।
अगर आपने सोच लिया होता, आपने पढ़ लिया होता कि आरक्षण क्यों जरूरी था, आरक्षण की जरूरत कहां पड़ गई थी, आरक्षण देने के लिए जिम्मेदार कौन था, तो आप ये सब बातें नहीं करते। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपकी आंखें खुल गई हो तो जरा विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि आरक्षण कोई बीमारी नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण इन लोगों का, पीड़ित शोषित वर्ग का अधिकार है, जिस पे आप तो क्या, आपकी कोई भी सरकार इस पे उंगली नहीं उठा सकती। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जो बार बार कहा जाता है रिजर्वेशन खत्म कब होगी, खत्म कब होगी, उन्हें यह पूछना चाहिए कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म कब होगी। जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ को शिक्षा दी गई और कुछ को कहा गया कि तुम शिक्षा नहीं लोगे, वेद पुराण पढ़ोगे तो कान में शीशा घोल दिया जाएगा। ये इनइक्वालिटीज थी ना, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे आधार, उसी आधार पर बदलना पड़ेगा। इसी तरह से रिजर्वेशन के बारे में इस तरह के स्थूल सवाल मत पूछिए कि अरे इस देश में कास्ट इक्वालिटीज खत्म नहीं हुई, 70 साल हो गया, बताइए अब क्या करें। ना, प्रश्न ये पूछिए 70 साल पहले जहां हम थे क्या उससे कुछ बेहतर हुआ इस रिजर्वेशन के चलते? बहुजन समाज के गाने व न्यूज आदि वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टी मिशन चैनल और नोटिफिकेशन बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके।